बढ़िया। तो आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ये जो PP 100 चिमेरा है ना, कुछ टारगेट जो है गिरा के देखेंगे। और एक्चुअली मैं और एक बात बता दूं, ये जो है ना, ये जो चिमेरा है मेरा नहीं है, जम्मू से, जो जम्मू है, जम्मू से एक भाई ने भेजा है कि इसको थोड़ा आप क्या बोलता है 1343 नॉकआउट सलाह के साथ चलने फिरने लायक कुछ कोशिश कीजिए। तो मैं भी बोला चले देखते हैं भाई क्या बनता है। हालांकि अभी हमसे चीजें लिया ना ही मैंने उनको चीजें दिया, ठीक है, पर भी वो एक अनजान जो है लोगों को हाथ पे उसका ये जो अमानत को सौंपा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने तरफ से जो बेहतर हो सकता है मैं कोशिश करूं, ठीक है। तो एक्चुअली भाई ने बोला इसको रेगुलेटेड भी कर दो, तो रेगुलेटेड मिल रहा नहीं है, प्लेनम मिल रहा नहीं है। मेरे पास एक पीस था, वो गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने भाई को बोला रेगुलेटेड मिल रहा नहीं है, तो आप नॉन रेगुलेटेड में अगर टिक तक चल जाए हो जाएगा क्या। भाई ने बोला हाँ आप जैसा सकता है करिएगा। लगे आप देख सकता है JSB 13.43 क्रेन। तो इसमें मैंने देखा FPS, लोग बोला जाता है कि आपको उतना FPS जाना है, 900 प्लस जाना है, ये जाना है वो जाना है। तो एज पर मुझे ऐसा फील हुआ, तो गन टू गन डिपेंड है, उसका कहना भी गलत नहीं है, डिपेंड ऑन गन टू गन, बैरल टू बैरल। तो कोई कोई बैरल में मैंने पाया उसको उतना हाई FPS का जरूरत नहीं रहता है, तो इसमें भी ज़्यादा FPS नहीं निकल पाया मैं, 800 तक भी मैं नहीं पहुंचा पाया। तो शायद रेगुलेटर होता तो मैं और तरफ कोशिश करना था, रेगुलेटेड है नहीं, जो सका मैंने कोशिश किया। पर भी जो FPS निकला है उसमें मैं देखेगा कि ये 50 मीटर तक क्या जो है काम करता है, ठीक है। तो वही है भाई। तो जम्मू के भाई आप भी देख लो, आपके लिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रेंज भी दिखाता है और मैंने क्या टारगेट रखा है वो भी मैं दिखाता है। मैं टारगेट लगाओ आना जाना करेगा नहीं, मैं यहाँ से अपने मोबाइल के माध्यम से कितना जूम हो पाता है ताकि आपको समझ में आ जाए, वो मैं आपको दिखाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टारगेट मैंने क्या लगाया है। 53 मीटर मान के चलिए बेटा है यहाँ, और हमारा टारगेट 53 कुछ निकल के आ रहा है, 53 पॉइंट कुछ निकल रहा है। तो इसमें मैंने रखा है और 3 गो कैन, रेड बुल का 2, डाइट कोक का 1 और नीचे पानी बोतल ½ लीटर का लटकाया हुआ है। उसके बाद ये है आपका, जो आपको पता ही है चिमेरे का साथ एक टारगेट मिलता है, उसका साइज कितना बारीक रहता है, ठीक है, वो आप अंदाज कर लो। 50 मीटर से मैं इनको भी हिट करने को कोशिश करता है। तो टारगेट ये है, चले मैं देखते हैं क्या बनता है, मैं हिट कर पाता है नहीं कर पाता है, ठीक है। 53 मीटर पे हिट करके देखता है कि मैं हिट कर पाएगा कि नहीं और कितना जो है मिस होगा। ठीक है चले भाई देखते हैं। बढ़िया, डाइट कोक, ओहो, एक साथ में गिर गया यार, ½ लीटर का लग रहा है, लग रहा है। तो मैं उसका बोतल का कैप है ना, मैं बोतल के गिराने की कोशिश करता हूँ, लग रहा है। बांध के रखा था इसलिए नहीं गिर रहा है, देखिए गिरता नहीं यार। चलिए 10 राउंड का मैगजीन खत्म। अभी हम जो स्पिनर टारगेट है ना, जो चिमेरे का साथ आता पता ही है, काफी चौता रहता है, ठीक है।
ये शायद एक कॉइन या ऊपर वाले जो है कॉइन से भी छोटा होगा यार, काफी छोटा दिख रहा है। ये मैं इसको नॉर्मल लगाया है SFP पर भी देखता है बढ़िया। बढ़िया, काफी एक्यूरेट है भाई। ये मिल गया, बढ़िया। हाँ, एयर का वजह से नून रही है ना भाई। बढ़िया। तो अभी हम ऊपर वाले जो सबसे छोटा है ना उनको हिट करके देखते हैं। आवाज ड्रॉप हुआ तो हल्का सा उठाना पड़ेगा, हल्का ड्रॉप हो रहा होगा हल्का सा। हम्म, कहाँ जा रहा हूँ समझ नहीं। अच्छा, हल्का लेफ्ट की तरफ, गोली हो गया खत्म। अभी डालता हूँ सिंगल शॉट में ऊपर वाले को हिट करके छोड़ेगा भाई। एक शॉट तो एक यार ड्रॉप हो चुका है, पर भी देखता हूँ। काफी ड्रॉप हो रहा है। कहाँ ड्रॉप हो रहा था? चलिए, लग गया जैसे तैसे। ये होना का हो गया। अभी हम जाएंगे टारगेट पे जो है 53 मीटर। प्रॉपर बैक स्कोप है, मैं आपको टारगेट वगैरह क्या है हमारा दिखाता है। यहाँ मैंने शायद 4 शॉट हिट करा, देखिए। हाँ, यहाँ 2 3 4 5 वो लगा है। इसका ग्रुपिंग देखिए, मेरा लिटिल फिंगर यार घूम रहा है। ये देखिए, तो यह एम करा है। ये जो हल्का शायद हवा ड्रॉप इधर लगा, मैं बोल रहा था ना कि ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ जाके यहाँ लगा, ठीक है। तो ये बाकी बात जब एयर था काफी बढ़िया चल रहा था। तो ये है, आप साइज देखे। उसके बाद केन लोग गया कहाँ? ये पानी बोतल यहाँ लगा, यहाँ लगा। मैं ये केप को हिट कर रहा था, इतना धुआं उड़ रहा था ना, कुछ समझ नहीं आया। देखा तो यहाँ देखिए ग्रुपिंग आया है यहाँ सारा। तो देखिए, पता नहीं यहाँ कितना शॉट मैंने चलाया, याद नहीं है। यहाँ एम करा, यहाँ लग लग के यहाँ लगा हुआ, ठीक है। तो लिटिल फिंगर बोले तो 53 मीटर काफी बढ़िया है। उसके बाद ओ भाई, ये खत्म हो गया। एंट्री एग्जिट। तो कहानी ये है, मैं शॉट लगाया था वहां से, वो बिल्डिंग दिख रहा है उधर से, टेस्ट ग्रुप बनाया था। अभी मैं क्या करेगा, शायद थोड़ा हवा बचा होगा, मैं गच्ची पे ग्रुप बना के देखता, ठीक है। यहाँ में एम करेगा, कितना ड्रॉप होके कहाँ लग रहा है इधर देखते हैं। चलिए फिर से वापस अपना बैठने की जगह पे। तो मैंने कितना शॉट चलाया था भूल गया, तो हवा देखते हैं कितना है। 150 बार होने को है। इस पे में जो गच्ची है ना, ये वाले गच्ची पे यहाँ में कुछ शॉट चलाया था 2 बार जैसा। उसको एम करेंगे और ड्रॉप होके कहाँ ग्रुप बनता है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 10 राउंड का ग्रुप, करीब करीब 150 बार हवा। तो शूटिंग से पहले मैं आपको बोल दूं, जो नॉन रेगुलेटेड एयर रैपर PCP रहते हैं ना, उसका हाई प्रेशर पे कुछ एक ग्रुप होता है, स्वीट पॉइंट एक मिलता है। उसके बाद फिर ऐसे एयर लो होगा, उसका फिर अलग ग्रुप बनता है, ठीक है। यानी कि वो लाइन लाइन ड्रॉप होता चलेगा।
कहीं में अच्छा खासा पावर होगा, कहीं में पावर जो है कर्व बोला जाता है ना, यही चीज है। ठीक है, द सोर्स का ग्रुप 150 बार में कहाँ ड्रॉप होके ग्रुप बना रहा है वो देखते हैं। काफी रिकॉइल हो गया भाई, झटका ले रहा है। चलिए, हो गया खत्म 10 राउंड का ग्रुपिंग 150 बार पे। अभी आपको कहाँ ग्रुप बना है यहाँ के दिक्कत है। तो अभी आपका हवा गया, आप खुद से अंदाज कर लो कितना हवा गया है। फिर चलिए टारगेट पे। लॉन्ग रेंज का यही है, आना जाना आना जाना। चलिए, पहुंचा जा रहा है, लगा कहाँ है। तो ये देखिए, यहाँ एम किया, 10 शॉट्स का ग्रुप यहाँ। ओ ये प्लेन नहीं है, आप दिख रहे हैं तिरछा है, इसलिए यहाँ से स्लाइड मार के भी गया हुआ है। प्लेन रहता तो ठीक था। तो यहाँ घुसा ज्यादातर है, आप इसका डैमेज देखिए, इतना अंदर तक घुसा है गच्ची में। शायद इसमें 4-5 को गोली घुसा होगा सेम जगह पे, इसलिए बहुत अंदर चला गया है। स्लग भी अंदर पे ही है। और यहाँ कुछ लगा, ये हुआ शायद यार, और ड्रॉप हुआ होगा उसके वजह से। आप नया नाखून फिर मत जाइए, काफी गंदा है, लेबर आदमी है, मिस्त्री आदमी है। कभी भी मैं जो भी काम मिलता है कर लेता हूँ, उसके चलते काफी जो है कचरा रहता है मेरा नाखून। ये देखिए, सिंगल भी लगा होगा पर भी बहुत जोर का जो है झटका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एम करा, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम गोली यहाँ है। यहाँ शायद 1 2 4 गो यहाँ है, यानी कि 4 गो में से 6 गो इधर है। सेम हो इसका अंदर में आपको स्लग दिख पा रहा है, काफी अंदर है, नाखून भी नहीं पहुंच रहा है। हल्का हल्का उसका चुत्तर को दिख रहा है क्या, ये देखिए अंदर में एक के ऊपर एक घुसा हुआ है। तो यही है, तो मैं निकलता हूँ। ये था ग्रुप भाई 5 फुट का। चलिए, तो चलिए मैंने आपको 53 मीटर पे कुछ टारगेट कुछ ग्रुप बना के देखा। ठीक है, तो जम्मू के भाई, आपने मेरे ये वीडियो देखा, आपको ओके है तो हो जाएगा बोलिए, मैं आपको भिजवा देगा वापस। ठीक है, मेरे से जो बना मैं उतना करके देखा। तो अंत में मैं एक बात बताता है, काफी सारे में सामने लाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा ये चीजें। कई लोग मुझे बोला जाता है, मैं आपको बताता है। तो आप ये एयर बार दिख रहा है ना, कंपनी बोला है 200 बार तक फिल करो रेड और ग्रीन के बीच में। तो इसको काफी सारे भाई लोग ने मिसकंसेप्ट करता है, बोलता है कि मैं तो यहाँ तक 300 तक है, कितना है वो 250 तक है, 250 तक बढ़ाता हूँ, यहाँ तक ही बढ़ाओ, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद उन लोगों को लगता है आपने इसका पेट भर दिया उतना ही ताकत आता है। उसको अगर आप एक्चुअली गिनोगे ना, आपके पास क्रोनो है या कुछ मशीन है एपीएस नापने वाले, आप प्रैक्टिकली जब नापोगे ना, मैक्सिमम आपने पेट भर के रखा, उसमें आपको उतना एपीएस नहीं मिल रहा होता है। हो सकता है आपको शॉट काउंट थोड़ा कुछ 10-15 शॉट एक्स्ट्रा मिल जाए, पर भी उतना आपको पावर एक्स्ट्रा नहीं रहता है। ठीक है, तो नॉन रेगुलेटेड का मैं बोल रहा है। तो आपने जो कर्व में बोल रहा था, आपने 200 हवा भरा, उसका एक अलग सा एक चीज बनेगा। उसके बाद मैंने पाया है PX100 सीरीज पे 180 बार 170 वहां से लेके करीब करीब 150 के लगभग आसपास में आपको एक स्वीट पॉइंट जो बोला जाता है ना, स्वीट पॉइंट बोले तो मैं कैसे समझाएगा, एक अच्छा खासा कंसिस्टेंसी वहां पे आपको मिलता है। उसके बाद
जैसे ही एयर ड्रॉप होगा उसका कहीं ग्रुपिंग जो है अलग बनेगा, हालांकि ड्रॉप होगा, डेफिनेटली ड्रॉप होएगा, क्योंकि एफपीएस हवा का प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो ये लोग बहुत कंफ्यूज रहता है। मुझे कई बार बोला गया ऐसा होता है, ऐसा होता ही है, तो यार कर लो भाई अपना मर्जी। पहले की तरह मैं समझाया था एक भाई को, आप खाली गैप रख दो ना, इन केस टेम्परेचर हाई हो गया, आपने धूप में गन को रख दिया, उससे एयर प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। तो उस भाई का ऐसा हुआ, वो खेत करने गया, खेत का बाहर में रख दिया धूप में, वो इतना बड़ा पेट टाइट कर दिया, गर्म से प्रेशर बनने लगा, इसको निकलने का जगह नहीं मिला। इस एरिया में ओरिंग लगता है, यहाँ से पड़ के गन जो इधर उधर जंपिंग मारने लगा ना, तो बेचारा वहाँ लेबर लोग भी था, उन लोग सोचा क्या हो गया, भूत है हो या आपका बंदूक जंपिंग मार रहा है, कहीं आप भी ऐसा हरबरी में दौड़ भाग के समय में कहीं आप गिर उड़ का आप लंगड़ा लुंगड़ा ना हो जाए। जो मुझे लगा मैं आपको बताया, ठीक है। तो नॉन रेगुलेटर का वही है बेसिक सा पंडा। तो इसलिए आप नॉन रेगुलेटर एयर राइफल चलाते हैं, आप बारीक बारीक से देखिए कितने बार पे कितना बार तक आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप स्कोरिंग या पिन पॉइंट खेलना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको बस इतने 30 मीटर इतना इतना बड़ा टारगेट गिराना है, चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बता रहा है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए, जो बारीक शॉट के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें टारगेट सिलेक्शन आपका ऊपर है, डिपेंड ऑन मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन। आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना बड़ा टारगेट गिराना है, ये उंगली में घुसाना है, ये उंगली में घुसाना है, या कोइन को गिराना है, या फिर बोतल ढक्कन को, वो सब आपका ऊपर है। तो चले भाई, मेरे से जो ये चिमेरा है इनके साथ जो बन पाया मैं बता दे। चले भाई, मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।